हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DKS क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 2 द फ्रेंडली मंगूज़। ठीक है, तो मंगूज़ क्या होता है? क्या आप जानते हैं मंगूज़ कौन होता है? मंगूज़ होता है नेवला। ठीक है, ओके, आइए रीड करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले इन्हें रीड करेंगे। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड अ स्मॉल चिल्ड्रन लिव्ड इन अ विलेज। ओके, देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज़ इन द हाउस who they believed would be their son's companion and friend in future। ठीक है, तो एक विलेज में कौन रहता था? एक फार्मर रहता था, उसकी वाइफ रहती थी और उसके छोटे बच्चे रहते थे। उनके साथ एक बेबी मंगूज़ भी रहता था, जिसे वो सोचते थे कि वो उनके बेटे का कंपेनियन बन सकता है, फ्यूचर में एक फ्रेंड बन सकता है बेबी मंगूज़। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज़। तो एक दिन क्या हुआ, मंगूज़ के साथ में अकेले छोड़ दिया बच्चे को फार्मर, और उसकी वाइफ ने अकेले छोड़ के चले गए। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है हमारी स्टोरी में। मंगूज़ उसको हार्म करता है या फिर उसको प्रोटेक्ट करता है। सो लेट अस रीड द स्टोरी। One day, once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मर और जो वाइफ हैं वो साथ में रहते थे विलेज में एक अपने छोटे बच्चे के साथ में। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, तो वो बात करते हैं आपस में कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए, एक पालतू जानवर होना चाहिए। पेट होता है पालतू जानवर। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, फार्मर ने बोला ये, ठीक है, व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। जब हमारा बेटा जो है वो बड़ा हो जाएगा तो उसको कोई ना कोई चाहिए पड़ेगा कंपेनियन के लिए। ठीक है, उसके साथ खेलने के लिए कोई चाहिए पड़ेगा। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। और ये जो पेट होगा, ये जो पालतू जानवर होगा, वो हमारे सन का कंपेनियन बनेगा, हमारे बेटे का कंपेनियन बनेगा, उसके साथ खेलेगा, उसका फ्रेंड बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी वाइफ को क्या हुआ, पसंद आया वो आइडिया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मंगूज़। सो एक इवनिंग को, एक शाम को, जो फार्मर है वो अपने साथ में एक टाइनी मंगूज़ को ले करके आया, एक छोटे से बच्चे को। किसके बच्चे को लेकर के आया? मंगूज़ के बच्चे को, नेवले के बच्चे को। इट्स अ बेबी मंगूज़ सेड हिज वाइफ। तो उसकी वाइफ कहती है, अरे ये तो छोटा सा नेवला का बच्चा है, बट विल सून बी फुली ग्रोन। बट ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। और ये हमारे बेटे का क्या बन जाएगा? दोस्त बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूज़ ग्रू। सो अब बेबी और मंगूज़ जो हैं ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द मंगूज़ हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज़। सो जो मंगूज़ है वो 5 ही 6 महीने में कैसा हो गया? अपने फुल साइज़ में आ गया। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज़ एंड अ बुशी टेल। तो एक प्यारा सा एनिमल जिसकी 2 शाइनिंग आइज़ थी, ब्लैक आइज़ थी, और उसकी एक बुशी टेल थी। बुशी टेल मतलब फैली हुई जो है पूंछ थी। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। ओके, सो जो फार्मर का सन था वो किस में लेटा हुआ था? क्रैडल में लेटा हुआ था। ठीक है, क्रैडल क्या होता है? पालना। ठीक है, जिसमें छोटे बच्चों को लेटाते हैं, छोटा सा बेड। ओके, स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। सो वो रो रहा था और बीच बीच में रो रहा था, वो बीच बीच में और सो रहा था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू मार्केट। अब फार्मर की जो वाइफ थी, एक दिन उसको कहाँ जाना था? मार्केट जाना था। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप। अब उसने अपने बेबी को फेड किया, मतलब फीड किया, उसको खाना खिलाया, और उसके बाद उसको वो सुला करके चली गई उसके लिटिल क्रैडल में। ठीक है, पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू बाज़ार। ओके, सो उसने एक बास्केट उठाई और उसने अपने हस्बैंड को कहा कि आई एम ऑफ टू बाज़ार, मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग। बेबी जो है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। तो उसका क्या करना? ध्यान रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज़। मैं पसंद नहीं करती हूँ अपने बच्चे को मंगूज़ के साथ में अकेले छोड़ना। यू नीडंट बी अफ्रेड। तो फार्मर ने क्या कहा? तुम्हें डरना नहीं चाहिए। द मंगूज़ इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। मंगूज़ कैसे होते हैं? फ्रेंडली होते हैं काफ़ी। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी। वो हमारी बेबी की तरह ही स्वीट है, अच्छा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। और तुम्हें पता है कि वो काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, उसके बाद
The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out. अब जो वाइफ थी वो मार्केट चली गई और फार्मर के पास कुछ घर पे करने के लिए नहीं था, तो वो भी घर के बाहर चला गया. उसने सोचा कि मैं भी बाहर जाता हूँ एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे. और उसने सोचा कि मैं जा करके अपनी फील्ड्स को देखता हूँ, अपने खेतों को देख के आता हूँ जो कि घर के पास ही पर थे. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. और वो जा करके अपने दोस्तों के साथ मिला और बहुत देर के लिए वो आया नहीं वापस. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है. The farmer wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. तो फार्मर की वाइफ ने अपनी शॉपिंग फिनिश करी और वो बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज के साथ में, मतलब एक फुल ऑफ बास्केट जो थी उसके पास पूरा सामान था ग्रॉसरी का, वो लेकर के वो वापस आई. शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज ए वेटिंग फॉर हर. सो वो क्या देखती है कि जो mongoose है वो बाहर बैठा हुआ है, जैसे कि वो वेट कर रहा था उसका. ऑन सीइंग हर ही ran टू वेलकम हर. और उसको देख करके वो जल्दी से भाग करके आया. As was customary, the farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. और उसने एक बार उस mongoose को देखा और उसने ज़ोर से चिल्लाया. Blood, she cried. उसने क्या चिल्लाया? खून. मतलब mongoose के मुंह में खून लगा हुआ था. अब क्या हो रहा है? The face and paws of the mongoose were smeared with blood. जो mongoose का face था, उसके paws थे, पंजे थे, वो पूरे के पूरे blood से सने हुए थे. Smeared with blood, खून में सने हुए थे. You wicked animal, you have killed my baby. You wicked animal, you have killed my baby. तो उसको बोलती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला. She screamed hysterically. और उसने बहुत ज़ोर से ये चीज़ चिल्लाई कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of ग्रॉसरीज़. ओके, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया और उसने क्या किया, उसने अपनी हैवी सी बास्केट को जो कि पूरी की पूरी ग्रॉसरी से भरी हुई थी उसको उसने नीचे फेंका और वो जल्दी से अंदर गई. ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose एंड ran inside टू द चाइल्ड क्रेडल. उसने उस बास्केट को जो है उस mongoose के ऊपर इतनी भरी सी बास्केट को फेंका और अंदर से अपने बच्चे को देखने के लिए गई. द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप. जो बच्चा था वो सो रहा था. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग. और ज़मीन पे क्या पड़ा हुआ था? एक स्नेक पड़ा हुआ था, एक काला सांप पड़ा हुआ था जो कि ब्लीड कर रहा था, जिससे खून निकल रहा था. ओके, इन अ फ्लैश रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. अब उसे समझ आया कि क्या हुआ है. उसे समझ आया कि बेबी को नहीं बल्कि उसने उसके बेबी की जो है रक्षा करी है, उसको बचाया है उस स्नेक से, उस सांप से उसने बचाया है. उस सांप को mongoose ने मार दिया, इसलिए वो पूरा ब्लड से क्या था, सना हुआ था. ओके, ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक. तो वो कहती है ओह तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया है और बल्कि जो सांप है उसको मार दिया. वॉट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया. शी क्राइड टचिंग द mongoose. वो रोती है mongoose को टच करते हुए, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने गुस्से में वो पूरी की पूरी भरी हुई बास्केट उसके ऊपर पटक दी थी. हु ले डेड एंड स्टिल, जो कि अब मर चुका था उस बास्केट के कारण. अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, अब वो रो रही थी ये सब जान करके. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose. जो फार्मर की वाइफ थी उसने कैसे एक्ट किया था, हैशली एंड रैशली, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी उसने रिएक्ट कर दिया चीज़ों पे, उसने समझी नहीं चीज़ें कि एक्चुअली में अंदर क्या हुआ है. स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose, वो स्टेयर करती रही, घूरती रही उस mongoose को देख के जो कि मर चुका था. देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, वाइपिंग हर टीयर्स, शी वेंट इन टू फीड हिम. अब उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने उस बेचारे mongoose को मार दिया बिना कुछ चीज़ों को समझे. अब बेबी जो है वो उठ गया और अपने आंसुओं को पोंछ के वो अंदर गई, वो उसके पास गई और उसको फीड कराने लगी. सो ये स्टोरी थी गाइस, ये स्टोरी है पंचतंत्र की. सो यहाँ पे हमारी प्यारी सी स्टोरी को ख़त्म करते हुए हम अपने वीडियो को एंड करेंगे. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि स्टोरी के एंड में आपको कैसा फ़ील हुआ, सैड फील हुआ या नहीं.